तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे BECC 101 का क्वेश्चन पेपर। इसी ईयर का है, जून 2023 का। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है। एज लॉन्ग एज रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड एवरी फर्म इन द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग इट्स आउटपुट। जब तक रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से एम्प्लॉयड है और इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स है वो आउटपुट दे रही है यूजिंग द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी, जितने की जो सबसे बेस्ट जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज करके, तो जो यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का वो अच्छे तरीके से होगा, एफिशिएंट मैनर में होगा। क्या आप एग्री करते हैं स्टेटमेंट से? एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिचा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इग्नू BECC 101 का क्वेश्चन पेपर। तो आंसर है इसका यस। इंप्रूवमेंट जो होती है टेक्नोलॉजी में वो हमें एनेबल करती है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्राप्त करने के लिए फ्रॉम द सेम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि रॉ मटेरियल आपका उतना ही होगा लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी से हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का। कैसे? अब देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काफी ज्यादा कम था, लेकिन जैसे ही हम कुछ टेक्नोलॉजीज ले आए, ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, तो जो प्रोडक्शन है वो डबल से भी ज्यादा हो गया अचानक से। तो ये ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट होती है अगर टेक्नोलॉजी में, तो जो हमारा आउटपुट है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इनफैक्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो होता है वो डिफाइन करता है इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्वांटिटी जो होगी आउटपुट की उसको इंक्रीज करना। ठीक है, अब ये कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? इनपुट ऑफ रिसोर्सेज सो पॉसिबिलिटीज ऑफ इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जो इनपुट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो ये दिखाते हैं अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है तो जो आउटपुट है वो भी अच्छा आएगा। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ बोथ व्हीट एंड क्लोथ। हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए, व्हीट एंड क्लोथ का जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो कराया, मतलब टेक्नोलॉजीज को अच्छी तरीके से यूज किया और देखा कि भाई व्हीट और क्लोथ जो है उसका प्रोडक्शन किस तरीके से इंक्रीज होता है। तो पीपीसी बाउंड्री जो है वो हमारी शिफ्ट हो गई पीपी स्टार से लेके P1 स्टार तक। ठीक है, पीपी स्टार था यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और हमारी जो पीपीसी बाउंड्री है वो यहाँ पे शिफ्ट हुई है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से जो प्रोडक्शन है व्हीट का और क्लोथ का दोनों का इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अगर हम सिर्फ व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो देखिए क्लोथ का प्रोडक्शन उतना ही है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमने किया है व्हीट के मैटर में, तो व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो लगभग डबल से ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जो नया पीपीसी बाउंड्री है वो ये दिखाएगा बी लाइक द डॉटेड लाइन P2 P स्टार। ठीक है, डॉटेड लाइन जो अभी हमने देखा है P2 P स्टार वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इवन दो इट इज लिमिटेड टू वन प्रोडक्ट, इंप्रूवमेंट हुई है भले ही वो एक ही प्रोडक्ट की हुई है, तब भी हमें क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा दोनों प्रोडक्ट वो हमें देगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर मेक्स इट पॉसिबल टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ व्हीट। जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो व्हीट का आउटपुट भी इंक्रीज होगा। अब इससे क्या होगा, कुछ रिसोर्सेज जो होंगे फार्मिंग के एम्प्लॉयड होंगे टू रेज द आउटपुट ऑफ क्लोथ्स, तो क्लोथ्स का भी प्रोडक्शन जो होगा, आउटपुट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था हमारा 6 मार्क्स का था, तो आप अपनी तरफ से भी जो एग्जांपल्स आप देना चाहें वो दे सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट अभी आंसर लिखा हुआ है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कुछ और आ रहा है तो। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है, जब प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट दोनों अगर बढ़ जाए तो क्या होगा एक्स की डिमांड का, क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखिए, जब प्राइस जो होता है सब्सटीट्यूट का और कॉम्प्लीमेंट गुड का, एक कमोडिटी का एक्स का राइज हो जाता है तो बढ़ जाता है, तो क्या होगा, डिमांड जो होगी कमोडिटी एक्स की वो बढ़ेगी। ठीक है, ये क्यों बढ़ेगी, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट के प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से।
और कॉम्प्लीमेंट में इंक्रीज होने की वजह से। इससे क्या होगा, कंज्यूमर जो होंगे अपना प्रेफरेंस जो है वो कमोडिटी एक्स पे स्विच कर लेंगे। कैसे? अब देखिए, सपोज करिए कि प्राइस जो है कॉफी का, कॉफी जो कि सब्स्टिट्यूट है टी का, और शुगर, शुगर जो कि कॉम्प्लीमेंट है टी का, यानी कि बिना चाय के चीनी क्या अच्छी लगेगी? नहीं, फीकी लगेगी। तो अगर दोनों का प्राइस बढ़ जाता है तो भाई देखिए, कॉफी का अगर प्राइस बढ़ा है तो हम तो भाई टी पे ही स्विच रहेंगे ना, हम कमोडिटी एक्स यानी कि टी को ही अपना प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि कॉफी तो महंगी हो गई है, लेकिन चीनी तो हमें लेनी ही है चाय के साथ। ठीक है, तो इस केस में कंज्यूमर जो है वो अपना प्रेफरेंस जो है वो चाय पे शिफ्ट करेंगे, तो चाय की डिमांड कमोडिटी एक्स की वो बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होगा, चीनी तो कॉम्प्लीमेंट्री है चाय की, तो वो तो यूज होगी ही ना, तो इसीलिए अगर इंक्रीज होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ कमोडिटी एक्स, तो इससे पॉजिटिव शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में कमोडिटी एक्स के। ठीक है, और ये दिखाएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है कमोडिटी एक्स की वो बढ़ रही है एट ईच एंड एवरी प्राइस लेवल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।